साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आज सीएसआईआर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है और एक शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे अभी दूसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम शुरू होगा और कुछ आपसे इम्पोर्टेंट बातें करनी है कि जो बच्चे अभी पर्टिकुलर एग्ज़ाम देकर निकल रहे हैं, तो उसमें 2 कंडीशन हो सकती है, किसी का अच्छा हुआ होगा एग्ज़ाम और किसी का कम अच्छा हुआ होगा या बुरा हुआ होगा, ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपको बार-बार मेंशन किया है कि जो भी चीज़ें एग्ज़ाम्स में हुई हैं, आप उनको वहीं पर छोड़ दीजिएगा क्योंकि आपका बैक टू नॉर्मल होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपका 5 दिन बाद एक एग्ज़ाम और है, जो भी आपको वही सम्मान, वही चीज़ें आपको वापस दिला सकता है, जिस चीज़ की लड़ाई आज आप लड़ने गए थे सीएसआईआर के लिए, ठीक है? और वो एग्ज़ाम है आपका आईसीएमआर जेआरएफ। तो अब हम यहाँ पे इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले पेपर कैसा आया, कैसा नहीं आया? कुछ लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा कि अच्छा हुआ, बुरा हुआ, मॉडरेट था या क्या था? तो इन सब पहलुओं पे हम बाद में चर्चा करेंगे और उसका जो सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप या मैं तभी बता सकते हैं जब मैं उस क्वेश्चन पेपर को देखूँ प्रत्यक्ष, ठीक है? तो वो क्वेश्चन पेपर जैसा कि सीएसआईआर ने पेपर कराया है तो अभी इनको टाइम लगेगा, ये भी आपकी क्वेरीज़ है तो एप्रॉक्स ये 10 दिन का तो समय लेंगे यहाँ से क्योंकि अभी कल भी एग्ज़ाम है, परसों भी एग्ज़ाम है, तो इतनी जल्दी ये आंसर की क्वेश्चन पेपर नहीं रिलीज़ करेंगे। तो जब ये पेपर या आंसर की आएगी, तब इसके बारे में हम तब देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन पेपर था, डिटेल हम डिस्कशन करेंगे, उसके आगे के बारे में सोचेंगे, ठीक है? बट अभी जो आपको देखना है, वो आपको आईसीएमआर जेआरएफ के बारे में देखना है। तो यहाँ पे मुझे आपको इसके रिगार्डिंग कुछ बातें बतानी है जो इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहली बात मुझे आपको ये बतानी है कि ये 2 आपके डिफरेंट एग्ज़ाम थे, लिटिल बिट पैटर्न में इनका फ़र्क है। तो जिस तरीके से अभी आपने ये 3 घंटे का पेपर दिया है, यहाँ पे अब आपको स्विच होके 2 घंटे पर आ जाना है कि आपको 2 घंटे का ये पेपर होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 सेक्शन में बँटा हुआ था ए, बी, सी, यहाँ पे केवल आपका 2 सेक्शन होगा ए और बी, ठीक है? तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि आपको सेक्शन ए में 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। जल्दी-जल्दी इसको मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। कोई भी अगर आपकी क्वेरीज़ है तो मैं उसको खत्म करने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे आपको सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन मिलेंगे। नॉर्मल ये आपके जनरल नॉलेज इन सब चीज़ों से रिलेटेड होंगे। सेक्शन बी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा जहाँ पे 100 क्वेश्चन आएँगे। लेकिन आप यहाँ पे 100 में केवल 75 क्वेश्चन ही कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा मतलब आपका बायोलॉजी से रिलेटेड होगा। तो जो यहाँ पे अल्टीमेटली सिलेक्शंस की बात आती है, जिस तरीके से आईसीएमआर का अपना एक पर्टिकुलर गाइडलाइन है और अगर आप नए इस चैनल पे जॉइन किए हैं, तो आपको आईसीएमआर की जो मेरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे इसके रिसेंट में मैंने स्ट्रैटेजी वगैरह को लेकर अपलोड किया था ओवरऑल, तो वहाँ पे मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया है, तो आप उस बात को जाके ज़रूर रिकॉल कर लीजिएगा। बेसिकली उसमें जो मोटी बातें ये हैं कि इनको क्या है कि दोनों ही सेक्शन इंडिविजुअल सेक्शन नहीं काउंट करना है। दोनों ही सेक्शन ए और बी मिला के आपके 55% मार्क्स आने ही चाहिए, फिर उसके बाद ये मेरिट डिसाइड करेंगे। तो इस चीज़ को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हालाँकि ये चीज़ें जो हैं वो जनरल के लिए है और ओबीसी वगैरह कैटेगरी के लिए ये जो है वो आपका 50% है। तो पहली लड़ाई आपकी स्टार्ट होती है कि आपको इस पेपर में एट लीस्ट 55% नंबर तो लाने ही लाने हैं, आपको 50% लाना है। ठीक है? तो पहली लड़ाई आपकी स्टार्ट होती है कि आपको इतने नंबर करने हैं, उसके बाद आप देखिएगा कि आप कितने अधिक कर सकते हैं। फिर भी एट अ सेफ साइड अगर मैं बहुत ही सेफ साइड बोलूँ, तो अगर आप 80 से लेके 85 नंबर के बीच में स्कोर करते हैं, मैं स्कोर की बात कर रहा हूँ, तो आप एज़ अ सेफ साइड रहेंगे, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हों। और बाकी देखिए कुछ चीज़ें तो डिपेंड करती हैं कि अब कुछ अन अनएक्सपेक्टेड हो जाए वो एक अलग विषय है, बट जो आज तक की कट ऑफ्स रही हैं, वो इतने गिर्द के अंदर अगर कोई भी बच्चा रहता है, तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो पहली बात आपको इतने का टारगेट करना है, जो मैंने बता दिया है। घबराना नहीं है, यहाँ पर भी जो आपको अप्रोच रखनी है, वो सबसे पहले आपको सेक्शन बी सॉल्व करना है जंप करके, फिर सेक्शन ए सॉल्व करना है। आपको अपने ए4 साइज़ के पेपर पे जो भी क्वेश्चंस होगा उनको लिख लेना है। क्यों लिख लेना है? वो मैंने सीएसआईआर के टाइम पे मैंने आपको बता दिया था ताकि आपको जंप करने में आसानी रहेगी। तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, तो जो मोटी बातें थी वो मैंने आपको शेयर कर दी हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.25 नंबर की होती है। मतलब एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत करते हैं तो 0.25। तो ये जो नेगेटिव मार्किंग है थोड़ी कम नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर 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 की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और अगर आपको मान के चलिए 2-3 क्वेश्चन पे डाउट है
कि मैं 0 पॉइंट मतलब 2-3 क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट है कि क्या मैं इसको लगाऊँ, ना लगाऊँ, ठीक है? और आप 95% श्योर हैं, तो उस क्वेश्चन को यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर नेगेटिव भी होगा तो 0.25 थोड़ा-सा कम नेगेटिव होता है, तो हालाँकि अंततः तो मैटर करेगा, आपका एक-एक पॉइंट नंबर मैटर करेगा, बट फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको लग रहा है कि यार मैं एकदम बॉर्डर लाइन पे मैंने किया है, ठीक है? अगर आपने मान लीजिए कि 78 नंबर के आस-पास कर रहे हैं, तो आप ऐसे 2-3 क्वेश्चन ध्यान रखना, मैं 5, 6, 10 क्वेश्चन को नहीं कह रहा हूँ, एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन जो आपको लग रहे होंगे कि मैं इसको कर दूँगा, शायद ये मेरी नॉलेज कह रही है, मेरा गट्स फीलिंग कह रहा है कि ये क्वेश्चन सही होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे टिक कर देना। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, बाकी जो डिटेल में चाहिए होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिटेल आपको बताई हुई है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपके रिगार्डिंग शेयर करनी थी, वो मैंने आपको शेयर कर दी है। अब यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है, जो आपका ये एडमिट कार्ड से रिलेटेड है, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इसको एनटीए से कोरिलेट मत कीजिएगा, क्योंकि उनका अलग प्रोटोकॉल है, आईसीएमआर का पेपर कराने वाली एजेंसी अलग है, ठीक है? तो इनके जो नियम होते हैं वो अलग होते हैं, तो आपको उसी के अंतर्गत काम करने हैं। अब क्यों करने हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, जो भी उन्होंने एडमिट कार्ड में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपका 23 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, 2 घंटे का एग्ज़ाम है, दोपहर का सेशन दिया है 2 से 4 बजे तक, ताकि कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से सेंटर पे पहुँच सकते हैं। रिपोर्टिंग टाइम इन्होंने 12 बजे का बोला है और गेट क्लोजिंग टाइम, समझ रहे हैं? ये ऐसा आपको एनटीए वगैरह के एडमिट कार्ड में नहीं मेंशन दिया होगा, यहाँ पे मेंशन है तो इसका कोई मतलब है, ठीक है? तो 1:30 बजे के जो है वो इनका गेट क्लोजिंग टाइम है, और मैंने ऐसे बहुत सारे मैंने रिसेंट में केसेस देखे हैं, खास तौर से आईसीएमआर के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, कि जो बच्चे थोड़ा लेट पहुँचे, उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया। आप सेंटर के बाहर चिल्लाते रह जाएँगे, जितना आपको 3-5 करना होगा कि मैं कंप्लेन कर दूँगी, मैं ट्विटर पे ट्वीट कर दूँगा, ठीक है? जितना आपको करना होगा आप चिल्लाते रह जाएँगे, इन्होंने अपना साफ-साफ मेंशन कर दिया है, तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग फिर आपका सुप्रीम कोर्ट भी आपका साथ नहीं देगा। तो इस चीज़ों में मत रहिएगा, खास तौर से इस दिन इस सेंटर पे टाइम से पहुँच जाइएगा। 12 बजे ना सही, लेकिन एटलीस्ट 1:30 बजे से पहले, मतलब 1 बजे तक आप सेंटर पे पहुँच जाइएगा, ठीक है? और तो ये इम्पोर्टेंट बात हो गई है। इसके अलावा इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं जो कि कोविड-19 को ये अभी भी फ़ॉलो कर रहे हैं। तो हालाँकि थोड़ा-सा तो चीज़ों में कमी आई है, बट फिर भी जो उन्होंने दिया हुआ है कि कोविड-19 सिम्पटम जिनको होंगे उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको फ़ीवर्स वगैरह है तो अभी से ही आप अपने सेहत की केयर करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ भी जो आप फ़ीवर की दवा ले सकते हैं, वो ले लीजिएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे दिया गया है, वो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करनी रहेगी, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिया गया है, और इसके अलावा आपके पास एक क्या होना चाहिए, कैंडिडेट्स फॉर देयर ओन सेफ्टी मेक ब्रिंग 50 एमएल का आपको सैनिटाइज़र बॉटल आपको लेकर जाना है। दे विल नॉट बी अलाउड टू कैरी द सेम इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है? इसके अलावा जो आपका है कि आरोग्य सेतु आपके मोबाइल में ऐप होना चाहिए, जो कि आपको जिस तरीके से आप कोविड के टाइम पे फ़ैमिलियर रहे होंगे, तो वो वहाँ पे आपको दिखाना होगा कि आप कितने रिस्क फैक्टर में आते हैं, और अगर जिनके पास ये नहीं है, ठीक है? और ये स्टेप्स जो है ये आपका इन्होंने लिखा है, बोल्ड अक्षर में लिखा है, दिस इज़ मैंडेटरी, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, तो इन्होंने कहा है कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन 2 का फॉर्म दिया है, आपको उसको दिखाना होगा सिक्योरिटी गार्ड को। और इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट का टेम्परेचर अगर 99 के ऊपर है, तो उसको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही गंभीर बातें इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि इन चीज़ों को फ़ॉलो भी करते हैं, तो आप थोड़ा अपनी चीज़ों को ध्यान रख के जाइएगा। अगर कुछ तबीयत में प्रॉब्लम लग रही है तो अभी से क्योर कर लीजिए। ऐसी मतलब अगर आपको एग्ज़ाम के दिन अगर कुछ आपको ऐसा लग रहा है तो आप एक फ़ीवर की दवा खा के जाइएगा, ठीक है? बाकी देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है कोविड से रिलेटेड, तो उसको हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको मैंडेटरी है कि आपको एक कलर्ड प्रिंट कॉपी, ये एडमिट कार्ड की जो आपको निकालना है, ये आपको कलर्ड प्रिंट कॉपी निकालनी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप अक्सर आपकी आदत होती है कि आप नॉर्मल आप निकाल लेते हैं, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में निकाल लेते हैं, लेकिन उन्होंने मेंशन किया है तो आप कलर्ड प्रिंट आउट लेकर जाएँगे एडमिट कार्ड के, और 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर ये चीज़ें नहीं होगी, ये आपको एग्ज़ाम में रोक देंगे, ठीक है? या फिर आपको एग्ज़ाम में प्रिंट कराने जाना पड़ेगा, जिससे आपकी एफिशिएंसी डाउन होगी, तो ये सब हरकतें मत कीजिएगा, ठीक है?
तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना होगा। ठीक है? इसके अलावा जो एडमिट कार्ड के साथ आपको उन्होंने यही मेंशन किया है, और आपको ओरिजिनल फ़ोटो आईडी कार्ड, मतलब जो आपकी आईडी कार्ड होगा, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गई, इसमें से कोई भी आपका एक चलेगा, लेकिन इसकी फ़ोटो कॉपी नहीं चलेगी। तो ये चीज़ को भी आपको ओरिजिनल लेकर जाना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको वहाँ पे जाना है, लेकर जाना है, तो इन बातों को आप याद रखिएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में जो आपके लिए दिया गया है, जैसे कि ऑल द कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द सीबीटी टेस्ट आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू ब्रिंग वाटर बॉटल, कार की चेन, पेज, पेन, रिस्ट वॉच, ये चीज़ें आपको नहीं लगा के जानी है, लेडीज पर्स। तो कुल मिला के इन सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करिएगा, मतलब घर से ही इन चीज़ों को कम ही लेके निकलिएगा, पैसे-वैसे आप अपने जेब में रख के निकलिएगा, वॉलेट वगैरह मत ले जाइएगा, ठीक है? तो कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेंटर के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि फिर वहाँ पे आप फर्जी में लड़ाई झगड़ा करेंगे, आर्गुमेंट होगा, तो उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो होगा वो आपका इन्होंने दे दिया है कि भाई रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर आपका कोई सामान खो हो जाता है, बट फिर भी वहाँ पे व्यवस्था मेरे हिसाब से दे दी जाती है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। मोबाइल आपको आउटसाइड छोड़ देना है, एक बार केवल आपको, अगर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप है, तो आप एक बार उसको दिखा देंगे, लेकिन आप उसको एग्ज़ामिनेशन हॉल में नहीं ले जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से फ़ॉलो कीजिएगा, ठीक है? हालाँकि सामान-वामान रखने की व्यवस्था वहाँ पे की गई होगी, ठीक है? बट फिर भी इन्होंने अपने बचने के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि कल को कोई आपत्ति हो तो उनके ऊपर क्लेम ना किया जाए, ठीक है? बट फिर भी जितना कम सामान रहेगा, उतना सफ़र आसान रहेगा। तो इसी वजह से आप अपना की वगैरह जो भी आप अगर, मतलब कान में भी अगर आप, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेडीज़ हैं, अगर आप कान में भी कुछ पहनती हैं, तो उस दिन के लिए अवॉइड कर दीजिएगा। उन चीज़ों को जितना हो सके उनको हटा दीजिएगा। जैसे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ऑर्नामेंट्स, ईयर रिंग या रिंग जो भी चीज़ें होती हैं, बेल्ट वगैरह भी उतरवा लेते हैं, तो बच्चे इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इनके हिसाब से ढल जाइएगा, क्योंकि इनसे आपको पैसे लेने हैं क्वालीफाई करके, ठीक है? इसके अलावा ये आपका शार्प 2 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी बच्चे को यहाँ पे परमिशन नहीं दिया जाएगा, गेट क्लोज़्ड कर दिया जाएगा, ठीक है? तो ये बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस, जो बच्चे इसके पहली बार पेपर दे चुके हैं, उनको ये अनुभव हुआ होगा कि थोड़ा-सा इनका डिफरेंट है, और आपको लगेगा कि यार कौन-सा मैं बहुत बड़ा पेपर देने चला आया हूँ, ठीक है? तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था ये करते हैं, पानी-वानी आपको सब दिया जाएगा, ठीक है? इसके अलावा ये सारी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बार-बार जो मैंने आपको बोल रखा है कि आप अपने A4 शीट पे लिख लीजिए कि मैंने ये क्वेश्चन मुझे लौट के देखना है। मान लीजिए चौथे नंबर का क्वेश्चन है, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, वहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है कि आप उसको आंसर कर दीजिए, लेकिन हम उसको लौट के आके देखेंगे, मार्क्ड फॉर रिव्यू। तो लेकिन क्या है, अगर आप लास्ट मोमेंट पे अगर उस क्वेश्चन को भूल गए हटाना, और अगर आपका वो गलत रहा, तो वह क्वेश्चन आपको इवैल्यूएट कर लिया जाएगा। तो ये बात को याद रखिएगा, जो आंसर आएगा उसी को टिक करिएगा, बाकी जिस पे आपको डाउट होगा, आप अपने रफ शीट पर उसको मेंशन कर लीजिएगा कि यार ये चौथा नंबर का क्वेश्चन था, मैं एक बार इसको वापस से चेक करूँगा। जब आप श्योर शॉट होंगे तभी उसको लगाइएगा, ठीक है? कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू लोकेट द एग्ज़ाम सेंटर पे, आप एक दिन पहले पहुँच जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, इस बात के मैं भी फ़ेवर में रहता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, जो कि आपका सीसीटीवी वहाँ पे कवरेज होगा, तो कोई भी वहाँ पे गलतियाँ आपको नहीं करना है। द कैंडिडेट, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आपको रेगुलरली पीजीआई चंडीगढ़ की वेबसाइट पे विज़िट करते रहना है। फाइनल रिज़ल्ट जो होगा वो कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको आईसीएमआर की वेबसाइट पे आपको मिलेगा, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। इसके अलावा ये सेल्फ डिक्लेरेशन 1 है, इसको भी निकाल लीजिएगा, भर लीजिएगा। जैसा आप फ़ैमिलियर होंगे, कोविड के टाइम पे जितने पेपर हो रहे थे, सब में ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो कुछ नया नहीं है। जैसा दिया गया है वैसा टिक कर लीजिएगा, और जिनके पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं है, वो इस बात को भी फिल कर लेंगे। ठीक है? बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, तो कुल मिला के जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है? मैं उसको एक बार वापस से आपको हाइलाइट कर देता हूँ, ठीक है? सबसे पहली बात ये है, मार्क फॉर आंसर्स के लिए जो मैंने बताया है उसको ध्यान रखेंगे, टाइम से आप पहुँच जाएँगे एग्ज़ामिनेशन हॉल में, किसी भी चीज़ों को लेकर नहीं जाएँगे, जितना कम, मैं यहाँ पे एक कोटेशन लिख देता हूँ, जितना कम सामान रहेगा, ये कविता मैंने बचपन में पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी ये मेरी प्रिय है, जितना कम सामान रहेगा, ठीक है? उतना सफ़र आसान रहेगा। ठीक है? तो सिंपल सी इस बात को आपको फ़ॉलो करना है। हो सके तो जितनी दुनियादारी की चीज़ें होंगी घर पे छोड़ दीजिएगा। अगर आप बहुत दूर से ट्रैवल कर रहे हैं तो एक अलग विषय है। बट अगर आस-पास में हैं, अपने फ्रेंड के रूम पे रुके हैं या कहीं पर जा रहे हैं, तो मोस्टली चीज़ें आप वहीं पर रख दीजिएगा, आराम से जाइएगा, ताकि वहाँ पे वो ज़्यादा आपको 3-5 ना करना पड़े। एट लीस्ट आप अपने ऑर्नामेंट्स वगैरह तो उतार ही दीजिएगा। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। एडमिट कार्ड के साथ आपको कोई भी जो आप वैलिड
प्रूफ के लिए लेकर जाएँगे, उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं लेकर जानी है, आपको ओरिजिनल लेकर जाना है। एडमिट कार्ड के साथ आपको कलर्ड रीसेंट फ़ोटोग्राफ लेकर जाना है, ठीक है? बाकी अपने सेहत का विशेष ख़्याल रखना है आज से, अभी से, इसी वजह से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है? ताकि कुछ भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो अभी से ही आप इलाज करा लीजिए अपना, ठीक है? दवाई लेना शुरू कर दीजिए, मतलब जो भी फ़ीवर-वीवर कभी-कभी हो जाता है, ठीक है? तो उसके रिगार्डिंग अच्छा कार्य कीजिए, मतलब रहिए, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और इसके अलावा ये पैटर्न के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है और जो बच्चे का आज का एग्ज़ाम सीएसआईआर बहुत अच्छा हुआ है, जब तक आप फाइनल रिज़ल्ट मत देख लीजिए, तब तक आप एकदम हवा में मत उड़िए, ठीक है? तो इस एग्ज़ाम को भी बहुत सीरियसली दीजिएगा और जिनका अच्छा नहीं हुआ है, उनको तो ये एग्ज़ाम देना ही देना है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, ठीक है? बाकी जो नहीं अच्छा हुआ है, परेशान नहीं होना है, आगे के लिए देखना है, ठीक है? आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की है, वो आपके लिए डेफ़िनेटली काम आएगा। इसके अलावा इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट जो बच्चे नए यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी आईसीएमआर जेआरएफ 2022 की। यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जहाँ से मेरा ऐसा मानना है कि काफ़ी फ़ायदा आपको होने वाला है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। बाकी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।